Hello everyone, welcome to Civil Step Himachal. We are announcing our 11th batch for Allied and नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन। और जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 7 फरवरी से, जैसा कि आप स्क्रीन पे मेरे सामने देख सकते हैं, 7 फेब से स्टार्ट होगा। इस बैच की पूरी कोर्स डिटेल हम जान लेते हैं। जिन लोगों ने इस बैच में एडमिशन लेनी है वो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिटेल्ड कोर्स का एक वीडियो है जिसमें अगर जो भी इंटरेस्टेड है इस वीडियो को देख लोगे तो आपको रूपरेखा पता चल जाएगी कि किस प्रकार से हम इस बैच को अप्रोच करने वाले हैं। अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। यहाँ हिट एंड ट्रायल नहीं चलता है, यहाँ बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट को ही सिलेक्शन मिलती है। तो बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्या है? एक तो वो विद्यार्थी है जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, उसकी थोड़ी सी तैयारी आप लोग जो तैयारी अभी स्क्रैच से शुरू करोगे, या जिसने 2-3 महीना घर पे थोड़ी सेल्फ स्टडी करी है, अब वो प्लान्ड वे में हमारे साथ जाएगा, तो उन लोगों से थोड़ी बेटर तैयारी होगी उस विद्यार्थी की। लेकिन अगर आप जो बच्चा 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहा है उसको पीछे करना चाहते हो और आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट क्या है? आप एक प्रोसेस बाउंडेड अप्रोच से चलो। और क्योंकि टाइम कम है, देखो एनटी की तो नोटिफिकेशन आउट हो गई है, अलाइड की अब आने वाली है, तो एनटी के लिए अगर हमारा जो लास्ट बैच नंबर 10th भी स्टार्ट हुआ था 17 जैन को, वो नेक टू नेक जाके मार्च के लास्ट वीक में खत्म होगा। अप्रैल में आपका 101% पेपर हो जाएगा अलाइड एनटी का। अब अलाइड के लिए हमारे पास ठीक टाइम है। जो लोगों को लेट अवेयरनेस आई है, लेट पता चला है, अब तैयारी करने का सोचा है, उनके लिए अब जाके बेस्ट टाइम है कि अलाइड की अब जाके प्रिपरेशन शुरू करो, तो ब्राइट पॉसिबिलिटी है क्लियर हो जाएगा। सिलेबस वाइज हम एनटी और अलाइड, क्योंकि पैटर्न आपको मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्क्राइब भी कर दूंगा, पैटर्न वाइज एनटी और अलाइड बहुत हद तक सेम है, सिलेबस वाइज भी सेम है। तो हम लोग एनटी और अलाइड दोनों ही आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि देखो एक बार मन में ठान लिया कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, एनटी अलाइड में जाना है, इन फ्यूचर एचएएस में भी जाना है, तो हम आपको तो इस कैलिबर पे पढ़ा देंगे कि अगर 2 साल बाद आप एचएएस करने का भी सोचो तो इस कंटेंट से एचएएस भी आपका प्रीलिम्स निकलने में आपको 1% समस्या नहीं होगी, क्योंकि प्रीलिम्स तक एचएएस एनटी अलाइड का सिलेबस सेम है। एचएएस मेंस लेवल पे टफ हो जाता है क्योंकि ऑप्शनल आ जाता है, जीएस बहुत डिटेल्ड में और डेप्थ में चला जाता है। अदरवाइज प्रीलिम्स लेवल तक हम आपको हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रहिए। तो कोर्स वीडियो जिसने एनरोलमेंट लेनी है वो इस पूरे वीडियो को सुनिए, 15-18 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कैसे बैच एग्जीक्यूट होगा। फिर क्योंकि बाद में आप एनरोलमेंट ले लेते, जैसे हमारे पास 700-800 बच्चे ने एलाइड के लिए एनरोलमेंट ली, अब बाद में हम पता ही नहीं होता, पहले एडमिशन ले लेते हैं, पैसा दे देते हैं, फिर उनको पता नहीं होता इस कोर्स के क्या क्या फीचर्स हैं। मैं पहले ही बता रहा हूं, आपकी एंड टू एंड सॉल्यूशन है, हर चीज हम केटर करेंगे, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे करंट अफेयर रिवीजन हो, चाहे एचपीजी के हो, चाहे जनरल स्टडीज के छोटे मोटे टॉपिक, गांधीयन थॉट, डिजास्टर मैनेजमेंट तक हम पढ़ाएंगे, जो जनरली कोई नहीं पढ़ाने वाला आपको, ठीक? तो मींस इसमें सब कुछ है, तो निश्चिंत रहना है। प्रीलिम्स और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज एंटी और अलाइड दोनों की है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नहीं तो बच्चे क्या सोचते हैं, यार पढ़ा तो दिया, टेस्ट सीरीज नहीं दी, सब कुछ इसी के अंदर है। फिर भी फी बहुत अफोर्डेबल है, 12,500। ऑलराइट, तो इसकी रूपरेखा मैं बता देता हूं। सी थिंग्स आर वेरी सिंपल। इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर है। रिकॉर्डेड लेक्चर का क्या मतलब है? हम लाइव नहीं पढ़ाते। रिकॉर्डेड इसलिए क्योंकि हिमाचल में देखो आजकल बर्फ पड़ गई या कोई ना कोई इशू रहता है, सिग्नल का बहुत बड़ा समस्या है। लाइव क्लासेस में सिग्नल इशू बहुत आते हैं। दूसरा, हम डिक्टेट करके नहीं पढ़ाते। हमारी मेथोडोलॉजी, जो लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, डेमो लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए डेमो लेक्चर को, एक और 2 दिन वेट एंड वॉच कर लो, बाकी लेक्चर्स भी देखो, फ्री इनिशिएटिव को देखो, तो आपको पता चलेगा हम डिक्टेशन मेथड इज अ कन्वेंशनल स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें बड़ा स्लो वे में आप डिक्टेट कर रहे हो, है ना। 30 पेजेस के नोट्स हम हर लेक्चर के साथ 15 से 20 पेजेस के नोट्स देते हैं। अगर मैं लिखवाने लगूं 15-20 पेजेस, आपको जो है 8 घंटे लग जाएंगे उसमें, तो मींस अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम। दिस इज द मूवमेंट जहां आपको क्रिस्प मटेरियल हो, कॉन्सेप्ट समझाया जाए, क्योंकि आप 20-21 साल से तो कम एज के नहीं हो। आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट जो कि आर्ट्स लेवल का कॉन्सेप्ट है समझाया जाएगा तो समझ आ जाएगा। तो और नोट्स मैं कहूंगा इन नोट्स को पढ़ लो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो, तो आपके चांसेस ब्राइट है। अब मैं हमारे नोट्स कैसे होते हैं, जैसे हर लेक्चर के साथ नोट्स अटैच्ड है, लेक्चर डिलीवर किया टीचर ने, साथ में नोट्स आपको डिलीवर हो गए हर लेक्चर के साथ। और ये ईमेलिंग वाला देसी तरीका नहीं है, हमारा बहुत सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड और सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। टेक्नोलॉजी की मदद से हम इतनी अफोर्डेबल फी में आपको इतना क्वालिटी कंटेंट दे पा रहे हैं, तभी हमारे पास इतने हजारों स्टूडेंट एनरोल्ड है। तो आपने क्या करना है, इस कंटेंट को पढ़ना है। इस कंटेंट के नीचे प्रीवियस ईयर एनटी के आए हुए क्वेश्चंस हैं, अलाइड के आए हुए क्वेश्चंस हैं, एचएएस के भी प्रीलिम्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं हर शीट के अंदर, और जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। फिर प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज है। तो आप जिस टॉपिक को पढ़ोगे उसके 20, 25, 30 अच्छे क्वेश्चन कर लोगे तो उसके बाद पेपर कहां जाना है? तो मींस आपके पढ़े में से ही पेपर आने वाला है। सेम
करंट अफेयर के साथ, सेम एचपी जीके के साथ। इस क्वालिटी का कंटेंट नए पैटर्न के हिसाब से डिफिकल्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस केटर होंगे। उसी तरीके के लेक्चर, उसी लेवल पे लेक्चर्स हैं कि एचएस के बच्चा भी तो पेपर भरेगा, उसके लेवल पे कंपीट करना है तो उसी कैलिबर का पढ़ाया हुआ है कि ये मत सोचना कि कम पढ़ाएंगे। एंटी अलाइड को हम पूरे एचएस लेवल पे ही आपको प्रिपेयर करेंगे कि आपको पेपर में बैठ के ऐसा ना लगे यार एक क्वेश्चन भी ऐसा था जो आपने कभी सुना ही नहीं था, होगा ही नहीं ऐसा। ठीक, तो इस तरीके से हमने आपको पढ़ाना है। क्लियर? तो अब इसकी पूरी रूपरेखा, थोड़ा सा मैं पैटर्न आपको बता देता हूं पेपर का क्या रहता है। देखो, अलाइड में जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए हेल्पफुल होगा। 200 सवाल आते हैं प्रीलिम्स में, दो पेपर होते हैं, प्रीलिम्स होता है अलाइड में, मेंस भी होता है। प्रीलिम्स 200 सवालों का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। 200 सवालों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा जी जनरल स्टडीज भी पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। जनरल स्टडीज में सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, गांधीयन थॉट, इतने सारे सब्जेक्ट हैं जीएस के। फिर इसके साथ क्या होगा? एचपीजी के, आपको पता है भाई हिमाचल का पेपर देना, एचपीजी के तो पढ़ना ही पड़ेगा। थर्ड क्या है? करंट अफेयर्स आएंगे। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी वेटेज देखो, 60 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 60 क्वेश्चन एचपीजी के, 80 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के, मींस 120 क्वेश्चन तो एचपीजी के और करंट के। तो इन पे अब बच्चे क्या करते हैं? लक्ष्मीकांत पढ़ते रहते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ ली, थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ ली ज्योग्राफी की, उसके बाद ना डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा, ना गांधीयन थॉट पढ़ा, ना एनवायरमेंट पढ़ा, ना जनरल साइंस पढ़ा। तो मींस आप तो प्रिपरेशन अभी कर ही नहीं रहे हो। एचपीजी के पूरा पढ़ा है 60 क्वेश्चन का, एक साल का करंट अफेयर पूरा पढ़ा है 60 क्वेश्चन का। तो आप देखो कि दायरा बहुत बड़ा है। केवल जीएस के 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे, कितनी वेटेज है उसके? 20-30 क्वेश्चन आएंगे 80 में से। तो आप समझो कि प्लान तैयारी अलग होती है, बस टाइम पास की तैयारी अलग होती है। सिंपल फंडा है भैया, 50,000 बच्चे पेपर को भरेंगे, 50,000 में से 30-35,000 बच्चे तो पेपर देने पहुंचेगा। 30,000 में से, जैसा कि कमीशन बोलता है कि जितनी सीट है उतने के 20 टाइम्स बच्चे ज्यादा लेंगे। मान लो 100 सीट आती है तो 2,000 बच्चा मेंस लिखेगा, तो 2,000, 50,000 में से 2,000 बच्चा ही पहुंचेगा मेंस तक। तो कंपटीशन टफ तो है, 2,000 बच्चा तो सीरियस बच्चा होगा। तो आप ये समझो कि इस पेपर को क्वालिफाई करना हलवा तो नहीं है, तो प्लानिंग लगेगी। दूसरी बात, अब जो हमारे खुद के 10 बैच बन चुके हैं, दिस इज द 11th बैच, और ऐसे हम जैसे कितनी एकेडमीज में पढ़ने वाले बच्चे होंगे, सेल्फ स्टडी वाले होंगे, वो भी होंगे जिन्होंने पिछली बार अलाइड का इंटरव्यू दिया हुआ है, मींस लिखा हुआ है, वो भी होंगे जिन्होंने एनटी का इंटरव्यू दिया हुआ है। तो मींस की कंपटीशन तो अच्छे बच्चे से है, 2,000 बच्चा तो अच्छा होगा। तो कंपीट अगर अच्छे बच्चे से करना है तो उसमें लगती है स्ट्रैटेजी। रैंडम तैयारी हर कोई कर ही रहा है, हिमाचल में क्या दिक्कत है? 50,000 बच्चा फॉर्म भर रहा है, तो इसका मतलब कि रैंडम तैयारी करने वाले तो बहुत है ही। ठीक है, तो आपने, जो लोग इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, उन लोगों तक एटलीस्ट मेरी बात पहुंचे कि वी आर सपोज टू प्लान दिस प्रिपरेशन वेरी स्ट्रैटेजिकली। स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हर कोई, तभी तो हर किसी की सरकारी नौकरी नहीं है कि हर कोई उस स्ट्रैटेजी को नहीं अपना सकता, इसलिए हर कोई सिलेक्ट नहीं हो सकता। सिंपल फंडा है। ऑलराइट, तो इस तरह से देखो, ये कमीशन क्या कहता है? 0.25% की नेगेटिव मार्किंग भी है, और आपके जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे वो 20 टाइम्स ज्यादा बच्चे होंगे जितनी सीट्स हैं। क्लियर? अब इसी में देखो कट ऑफ, देखो पहले कट ऑफ गई है 87.25 आउट ऑफ 200। बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है, कम है कट ऑफ। पेपर को क्वालिफाई किया जा सकता है, 50% से कम कट ऑफ है। ठीक, तो इतनी कट ऑफ 45% है, इतनी कट ऑफ तो जनरल निकाल ही सकता है। कैटेगरी में देखो 61, 78, लेकिन इतनी वन में प्रीलिम्स निकलेगा। आप सोचो, प्रीलिम्स में मान लो 2,000 बच्चे ले रहे हैं 100 सीटों के लिए, 1900 बच्चे मेंस में आउट हो जाएंगे, 100 ही सिलेक्ट करने हैं। तो मींस इस कट ऑफ से कोई फायदा नहीं है, हमने तो मेंस भी प्रिपेयर करना है। इसलिए सिविल स्टेप हिमाचल आपको केवल एंड टू एंड सॉल्यूशन देता है। ये नहीं है कि केवल प्रीलिम्स पढ़ा के छोड़ दिया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हिंदी नहीं पढ़ते, इंग्लिश नहीं पढ़ते, ठीक, करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे, एस्से राइटिंग नहीं करेंगे। अलाइड एनटी के अंदर, अलाइड के अंदर मेंस आंसर राइटिंग अच्छी नहीं होती, इसलिए हर किसी का सिलेक्शन नहीं है। जैसे हमारी एक स्टूडेंट है आकांक्षा, लास्ट ईयर 10th रैंक आया उसका अलाइड में, 5th रैंक आया एचएस के अंदर। आप देखो उसकी राइटिंग स्किल कितनी अच्छी रही होगी, एचएस में 5th रैंक निकाला है उसने। तो मींस आप जब तक आंसर राइटिंग टिका के नहीं करोगे, आप कंपीट ही नहीं कर सकते हर बच्चे के साथ। तो हमें तैयारी का लेवल अच्छा रखना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम आपको उस लेवल पे तैयारी करेंगे कि आप हर बच्चे के साथ कंपीट कर पाओ, क्वालिटी स्टूडेंट के साथ कंपीट कर पाओ, क्योंकि ये पेपर उतना आसान भी नहीं है। प्रीलिम्स निकल जाएगा, प्रीलिम्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक, ऐसे ही अब कोर्स डिटेल देखो, ऑनलाइन लेक्चर है, रिकॉर्डेड है। ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्डेड, लाइव नहीं है, मैंने बताया था क्योंकि नेटवर्क इश्यू होता है। अब इनकी ब्यूटी क्या है? जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो शाम को घर आए, कभी भी देख लो, एनी टाइम यू कैन वॉच दिस लेक्चर, एनी नंबर ऑफ टाइम।
आपको लगता है यार समझ नहीं आया, एक बार में रिपीट कर लो, क्या दिक्कत है? आपके पास ही रखा हुआ है लेक्चर, ऐप डाउनलोड करो civilstepHimachal.com, सॉरी सिविल स्टेप हिमाचल ऐप डाउनलोड करो। हमारी वेबसाइट है civilstephimachal.spy, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहां से जाके आप हमारे ऐप को भी एक्सेस कर सकते हो, हमारी वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हो। वहां पे लेक्चर्स देखने आपके अकाउंट में रखे हुए। यूनिक अकाउंट क्रिएट कर लो। यूनिक अकाउंट क्रिएट करना क्या है, अपना यूजर नेम बना लो, मींस एक अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी, आपका एक यूनिक अकाउंट हो गया XYZ, वही से चलेगा आपका कोर्स। अब उसी पे सारे एक्सेस मिलेंगे, कोई मेलिंग का कोई देसी चक्कर नहीं है, ठीक। तो मींस ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर है जिनको कभी भी किसी भी टाइम देखा जा सकता है। अब सबसे बड़ा इशू आता है, बच्चे कहते हैं सर रात को 11 बजे मैंने लेक्चर देखा, डाउट आ गया, मैं रात को 11 बजे किससे पूछूं? लेक्चर के नीचे डाउट बॉक्स है, टाइप कर दो, सुबह टीचर आके रिवर्ट कर देगा, ठीक। सुबह लेक्चर देख रहे हो, दिन तक टीचर रिवर्ट कर देगा, तो टीचर यहाँ पे आपको आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व भी कर देंगे। तो कभी भी देखो, कितनी बार भी देखो, मोबाइल से देखो, लैपटॉप से देखो, टैबलेट से देखो, जैसे मर्जी देखो, केवल एंड्रॉइड ऐप है, iOS ऐप नहीं है। iOS वाले डायरेक्ट वेबसाइट से जाके एक्सेस कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्लियर। तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर है। दूसरी बात, फिर हम देखते हैं मीडियम, पढ़ाने का मीडियम जैसे मैं बात कर रहा हूं बाइलिंगुअल रहेगा, लेकिन जब एक बार लेक्चर्स बाइलिंगुअल है, नोट्स आपके केवल इंग्लिश मीडियम है, टेस्ट सीरीज केवल इंग्लिश मीडियम है, इसलिए हम इसको इंग्लिश मीडियम कोर्स बोल रहे हैं, ऑलराइट। उसके बाद जनरल स्टडीज पूरी पढ़ाई जाएगी, जो मैंने अभी आपको बताया, प्री और मेंस दोनों की पढ़ाई जाएगी, एस्से राइटिंग टिका के कराई जाएगी, लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश बढ़िया से करवाई जाएगी, ठीक है। 35 लेक्चर है हिंदी इंग्लिश के विद प्रैक्टिस शीट, क्योंकि देखो यामिनी ठाकुर की लास्ट ईयर रैंक 1 आई है लाइड में, ठीक। जीएस में 91 मार्क्स हैं, ऑलमोस्ट काफी बच्चों के 90s की रेंज में जो हमारे स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, लेकिन यामिनी ठाकुर ने जो बढ़त ली है वो हिंदी और इंग्लिश में ली है। शी हैज क्रॉस मार्क ऑफ 100 मार्क्स इन ईच हिंदी एंड इंग्लिश, और वहीं से उसकी रैंक 1 आ गई। तो आप देखो कि हिंदी और इंग्लिश को लाइटली नहीं ले सकते, हिंदी इंग्लिश का उतना ही रोल है, इसलिए हिंदी इंग्लिश पे भी पूरा फोकस करेंगे आपको। इसलिए हमने तो आपका हाथ देखो मेंस तक नहीं छोड़ना। प्रीलिम्स 3 महीने की है, 3+1 कोर्स है, 3+1 मींस 3 महीने में प्रीलिम्स टिका के करवा देंगे। प्रीलिम्स आपका एनटी का अप्रैल में है, अलाइड का हो सकता है उसके 2 महीने बाद हो, अलाइड तक तो आप बिल्कुल निखर जाओगे, ठीक। उसके बाद आखिरी के 1 से 2 महीने, देखो 2 महीने मेंस होने में लगेंगे, आपका 1 महीने में हिंदी इंग्लिश ऐसे तीनों निपटा देना हमने। क्यों? लेक्चर ड्यूरेशन है आधे पौने घंटे की, ठीक है, दोनों के 35 लेक्चर है, सुबह शाम करवा देंगे, ठीक। ऐसे ही आपका 3 महीने में इतना बड़ा जीएस का कोर्स, एचपी जीके का कोर्स कैसे करा रहे हैं? लेक्चर सुबह और शाम, अभी मैं बताऊंगा, सुबह और शाम दोनों टाइम चलेंगे, टिका के डेली 6 घंटा जो दे सकता है उसके अभी भी चांसेस है पेपर को क्वालिफाई करने के, क्लियर। जो 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने वाले, उनके जिसका बिल्कुल ही टाइम टाइट है, 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, वो नेक्स्ट ईयर के लिए एचएस के लिए प्रिपेयर करें, एंटी अलाइड अभी वो नहीं है प्रिपेयर कर सकते, क्योंकि बहुत फ्रेंकली बता रहा हूं, कोई झूठे वादे नहीं है, टाइम नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि बाकी उस बच्चे से कंपीट करना, देखो तैयारी तो कर ही लोगे, कंपटीशन भी तो करना है, उस बच्चे को पीछे भी तो करना है जो 6 घंटे पढ़ रहा है और इफेक्टिवली पढ़ रहा है। मान लिया हम जी इफेक्टिवली पढ़ते हैं, हमारा 2 घंटा औरों के 10 घंटे जितना होता है, तो इतना तो डिफरेंस नहीं होगा, आपका 2 किसी का 3 घंटा होगा, लेकिन आप 2 पढ़ रहे हो, वो 8 घंटा पढ़ रहा है, तो कंपटीशन का देखो, रिलेटिव कंपटीशन इज देयर, ऑलराइट। चलो जी, लाइव सेशन है। अब देखो डाउट रिजोल्यूशन, लगातार मोटिवेशन और मेंटर के साथ आपको कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर संडे को लाइव सेशन होता है आपका। उसमें क्या होगा, आपका ग्रुप होगा, जूम सेशन होगा, उस जूम सेशन के एक स्लॉट्स फिक्स हो जाते हैं आपके बैच के, उस स्लॉट में आपका जूम सेशन कंडक्ट किया जाएगा। आपके कोई भी कंसर्न है टीचर के साथ शेयर करो, अपने मेंटर के साथ शेयर करो, स्ट्रेटेजी पूछो, टाइम मैनेजमेंट पूछो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, हाउस वाइफ हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, टोटल फोकस एस्पिरेंट हो जो 10 घंटा 12 घंटा पढ़ सकता है, उसकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट डिवाइस होगी, ठीक है। तो हर किसी की स्ट्रेटेजी में डिफरेंशिएशन है, इसलिए मेंटर की बहुत जरूरत है। संडे को लाइव सेशन रखा हुआ है, ठीक है। कोई समस्या है, मेरा ऑफिशियल नंबर आप लोगों के पास है, डिस्क्रिप्शन में भी डला है, ठीक, अभी मैंने स्क्रीन पे भी दिखाया था, मेरे को कॉन्टेक्ट कर लो, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम प्लान्ड वे में एफिशिएंटली तैयारी करेंगे, रैंडम तैयारी से रिजल्ट नहीं आता है, वेरी वेरी फ्रेंकली आई एम सेइंग। अच्छा जी, अब करंट अफेयर देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने अलाइड में दिखाया 200 में से 60 क्वेश्चन तो करंट के आ रहे हैं। 1 साल का करंट अफेयर आपको हम 2 तरीके से पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पता है भैया रिवीजन भी बहुत जरूरी है। तो भूपेंद्र सर, नाम याद रखो, भूपेंद्र सर शाम को 4:15 बजे आपको रोज पिछले साल के करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्मेट में रिवाइज करवा रहे हैं। वो क्या करेंगे, रोज 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, और उनको रिवाइज करवाएंगे। उसके बाद उनके करंट अफेयर के जो रिवीजन करवा रहे हैं एमसीक्यू, वो आपकी फाइल शेयर होगी, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालो, रट लो। अगर रोज वो 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं,
अगले 3 महीने तक उन्होंने 900 क्वेश्चन करवाने रिवीजन के करंट अफेयर के, उसके बाद पेपर ही नहीं जाता आपका। ठीक, तो बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है, ऑलमोस्ट 100% पेपर वहीं से आ जाएगा। दूसरा, योगेश सर ने कहा जी मैं तो डेली करंट अफेयर भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि भाई जनवरी का महीना है, फेब का महीना है, इसमें बजट सर्वे आएगा, ये करंट भी तो इंपॉर्टेंट है फेब वाला। तो कहते हैं कि फेब वाले करंट को कवर करने के लिए योगेश सर डेली आपको 6:15 बजे लाइव करंट अफेयर पढ़ाते हैं। 6:15 बजे लाइव करंट अफेयर ऑन यूट्यूब। भूपेंद्र सर लाइव करंट अफेयर ऑन यूट्यूब 4:15 बजे। याद रखो, इन दोनों को ही देखना है, करंट अफेयर को हल्के में नहीं लेना है। एनटी में 30 को 50 लिखा हुआ है, 30 आते हैं, तो एनटी में 120 में से 30 क्वेश्चन करंट के, मींस आप देखो नियरली 25% वेटेज है करंट की। तो करंट को हल्के में मत लेके जाना, करंट से पेपर निकल जाता है। ठीक, तो करंट पे पूरा जोर देकर रखो, हम बढ़िया से बढ़िया करंट आपको दे रहे नोट्स के साथ, रटो इसे। ठीक, तो पेपर निकालने की पूरी कोशिश है। उसके बाद लास्ट में आपकी टेस्ट सीरीज एक बार सिलेबस होगा, हम टेस्ट सीरीज देंगे एनटी और अलाइड की, उससे आपको पूरी प्रिपरेशन मिल जाएगी, पता चलेगा पेपर का क्या स्टैंडर्ड है और आपकी अभी तैयारी का क्या स्टैंडर्ड है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि सेल्फ इवेल्युएशन आपकी हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करवाएंगे। अच्छा जी, अब हिमाचल प्रदेश अलाइड में देखो, मेंस, क्योंकि प्री निकालना तो गेम नहीं है, मेंस में 150 मार्क्स का इंग्लिश, 150 मार्क्स का हिंदी, 200 मार्क्स का जनरल स्टडीज हमने पूरा पढ़वाना है आपको। हिंदी मैंने बताया था, इंग्लिश पढ़ाया था, और जनरल स्टडीज तो हम आपको जब पढ़ाएंगे तो पूरे ही प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से जबरदस्त ढंग से पढ़ाएंगे। क्लियर है? ये इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस है, आप हमारी वेबसाइट civilstepphimachal.com में इस सिलेबस को देख भी सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, नायब तहसीलदार के एग्जामिनेशन के पैटर्न को जानो। 120 मार्क्स का प्रीलिम्स का पेपर है, वही 3 चीजें क्या था, जनरल स्टडीज, एचपी जीके, और थर्ड क्या था आपका करंट अफेयर। यही 3 चीजें आपके अलाइड में थी, सेम पैटर्न, बस वहां 200 मार्क्स का पेपर है, यहां 2 घंटे का पेपर है, 120 सवाल है, ऑलमोस्ट सेम वेटेज है, तो ये पेपर आराम से निकल जाएगा आपका सेम पैटर्न पे। तो हमने दोनों एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। इसके अलावा कोई मर्जी पोस्ट आए, है ना, चाहे तहसील वेलफेयर ऑफिसर की आ जाए, चाहे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की आ जाए, हर पेपर आपके निकलने की ब्राइट पॉसिबिलिटी हो जाएगा इस पूरी प्रिपरेशन के साथ। क्लियर? तो इस तरह से हम एनटी और अलाइड को स्ट्रैटेजिकली प्रोसेस बाउंड अप्रोच में एफिशिएंटली प्रिपेयर करेंगे। मैं आपको क्लास के लेक्चर का शेड्यूल बनाता हूं, 7 तारीख से जो बैच शुरू होगा वो चलेगा कैसे, इतना सारा सिलेबस हम इतने कम समय में कैसे करवा रहे हैं और कैसे एफिशिएंसी को प्रमोट करें। देखो, लिखवाने में मैंने पहले भी बोला था समय जाया होता है, हम नहीं करेंगे। एक लेक्चर आएगा सुबह 10 बजे, लेक्चर की ड्यूरेशन है 1.5 घंटा, मोस्ट प्रोबेबली ज्योग्राफी से स्टार्ट हो रहा है, मेरे ही लेक्चर आपको आने हैं, तो आपका 1.5 घंटे का लेक्चर है। 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद 30 मिनट आप नोट्स मेकिंग पे लगा देना, तो एक लेक्चर को आपके 2 घंटे लगेंगे। हम सुबह और शाम दोनों टाइम पढ़ाएंगे। वर्किंग प्रोफेशनल क्या है, वो सुबह 10 बजे ऑफिस चला गया, लेक्चर कैसे देखे, शाम को घर आके देखो। क्लियर? जो इवनिंग का एक और स्लॉट है, इवनिंग स्लॉट, इसमें भी लेक्चर लगेगा 7 बजे। क्या पढ़ाएंगे जी, एचपी जीके। ध्यान से सुनना भी ये वाली बात को, इसी के थ्रू आपको पता चलेगा आपका बैच कैसे एग्जीक्यूट होगा। मॉर्निंग में जो लेक्चर लग रहा है, पूरे मॉर्निंग स्लॉट में 10 बजे केवल जीएस चलता रहेगा। ज्योग्राफी खत्म, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, गांधीयन थॉट सब यहीं पे होगा मॉर्निंग स्लॉट में। इवनिंग स्लॉट में फिर क्या होगा, एचपी जीके। ठीक, जो बाकी सब्जेक्ट है, मॉर्निंग में जीएस का एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट इकोनॉमी यहां होगा, साइंस यहां होगा, तो मींस बैलेंस वे में एक मॉर्निंग में स्लॉट, एक इवनिंग में स्लॉट, दोनों पैरेलल चलेंगे। मॉर्निंग स्लॉट 2 घंटे, इवनिंग स्लॉट 1.5 घंटे का लेक्चर, आधे घंटे का नोट्स रिवीजन 2 घंटे। डेली 4 घंटे तो मिनिमम देने पड़ेंगे। जिसके पास ये 4 घंटे नहीं है वो प्रिपरेशन ना करे। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पढ़ने का टाइम नहीं है, नोट्स दे दो। या भैया आपके पास पढ़ने का ही टाइम नहीं है तो नोट्स का क्या कर लोगे, वो पैसे भी बचा लो, क्योंकि नोट से पेपर नहीं निकलता है। लेक्चर्स और नोट्स बहुत इंटीग्रेटेड होते हैं हम लोगों के, इसलिए हम अलग से नोट्स देते ही नहीं है, समझ ही नहीं आएंगे आपको। क्लास के लेक्चर, अब वही नोट्स तो एनसीईआरटी भी है, उसको पढ़ के निकाल लो, पेपर नहीं निकलता। रीजन इज कंप्लीट नहीं होते कोई भी नोट्स, लेक्चर के साथ इंटीग्रेटेड है, अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट डिलीवरी है, नरेशंस इन्वॉल्व है, इसलिए तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। नहीं तो क्लैरिकल एग्जामिनेशन, जेओए के एग्जामिनेशन तो आप नोट्स पढ़ के निकाल लोगे, लेकिन एनटी, अलाइड, एचएस के एग्जामिनेशन अंडरस्टैंडिंग के एग्जामिनेशन है, तभी तो कमीशन इनको कंडक्ट कर रहा है, तो ये हल्के में नहीं लिए जा सकते। क्लियर है? तो 2 लेक्चर सुबह और शाम चलेंगे, जिसमें जीएस, एचपी, जीके पढ़ाया जाएगा। अब मैंने बोला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के 2 सेशन है, 4:15 बजे योगेश भूपेंद्र सर, 6:15 बजे योगेश सर। इन दोनों के सेशन हाफ एन आवर के हैं। इनका 1 घंटे का सेशन आपने दोनों का मिला के 1 घंटा इसको करंट अफेयर को देना है, तो मींस डेली 5 घंटे पढ़ो। अब वर्किंग लोग कैसे पढ़े, उनके लिए स्ट्रेटेजी बता देता हूं। वर्किंग लोग इवनिंग के स्लॉट के अंदर
अपने जीएस के दोनों लेक्चर्स को देखो और पढ़ो। देखो शाम को ऑफिस से आके चाहे 1 बजे से हो, 2 बजे से हो, 3 बजे से हो, 4 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। ऑफिस टाइम पे थोड़ा टाइम तो निकल ही जाता है, करंट अफेयर के लेक्चर नहीं सुन सकते, नोट्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। civilstepphimachal.com वेबसाइट पे डेली करंट अफेयर और रिवीजन के नोट्स रखे हुए, उनको डाउनलोड करो। हैंड टाइम नहीं निकलता ऑफिस में, हैंडी फॉर्मेट में 15 मिनट में दोनों 10 क्वेश्चन एमसीक्यू डेली है, 10 क्वेश्चन जो है रिवीजन के, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ो, वहीं रिवाइज कर लिया। ऑफिस में 20-25 मिनट भी तोड़ तोड़ के निकाल लोगे, करंट अफेयर वहीं पढ़ के आगे, मींस 25% सिलेबस आपने स्मार्टली ऑफिस में ही कवर कर लिया। मॉर्निंग स्लॉट में ब्रेन बिल्कुल फ्रेश है, आप रिवीजन करो। जो कल रात को पढ़ा था ना जीएस में, उसको सुबह आधा घंटा लगा के एचपी जीके के लेक्चर पढ़ लिया, है ना, नोट्स ही तो पढ़ने, फटाफट आधा घंटा लगा के एचपी जीके पढ़ लिया, और ज्योग्राफी चल रहा है उसको रिवाइज कर लिया। सुबह उठ के ऑफिस जाने से पहले आधा पौना घंटा रिवीजन करके जाओ। रात को थक जाते हैं, एनर्जी नहीं रहती वर्किंग लोगों के पास, वो रात को लेक्चर्स देखो। जो लोग फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग 5 घंटे हमारे लेक्चर्स और नोट्स को पढ़ने में लगेंगे, 5 घंटा और दे दो रिवीजन के लिए। इस टाइम तो जितनी जान लगा दो वो कम है, ठीक, क्योंकि आपने बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट से इस टाइम पे कंपीट करना है, तो कोई रिलैक्स एटीट्यूड नहीं चलेगा, पूरी जान लगा देनी है, ठीक है। तो इस मुताबिक आपका पूरा सिलेबस चलेगा। जब आप ये सारे लेक्चर्स को देख लोगे एचपीजीके के, कृति मैम ने पूरी बलोखरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इज बलोखरा के क्वेश्चंस बना रखे टॉपिक वाइज। उन क्वेश्चन को सुबह 10:15 बजे वो स्टेटमेंट बेस्ड 5 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चन को समझ लो, करने की विधि जान लो, उनके एमसीक्यूज को डाउनलोड कर लो, अपने पास नोट्स की तरह रख लो। इसके बाहर पेपर जाने की पॉसिबिलिटी हम ऐसा मान रहे बहुत कम है। तो मींस आपने कोशिश करनी, हमने तो पूरी रिवीजन करवा के छोड़ना आपको, तो रिवीजन भी करवाते रहेंगे। क्लियर है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटी और अलाइड के हमारे पोर्टल में फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए डिस्कस करके, एनटी के हो गए, अलाइड के आने वाले अगले हफ्ते से। तो इस पे जोर दो, क्योंकि अलाइड में बोल रहा हूं बार बार, नोटिफिकेशन आउट होने वाली है। नोटिफिकेशन के बाद जाके तैयारी मत करो, टाइमली प्रिपेयर करो और पेपर को क्वालिफाई करके रैंक लेके निकलो और नौकरी पकड़ो। सिंपल फंडा। ऑलराइट, अब देखो यहां पे मैं खत्म कर रहा हूं सेशन। कोई भी इशू है, डेमो लेक्चर्स देखने, डिस्क्रिप्शन में रखे हुए डेमो लेक्चर। डेमो लेक्चर को देख के आपको पता चल जाएगा भैया कैसे नोट्स को देखे जाते हैं। यहां पे जाओ, टाइप करो, हमारी ऐप डाउनलोड करो सिविल स्टेप हिमाचल, या हमारे पोर्टल के लिंक, वेबसाइट के लिंक दिए हुए। 2 वेबसाइट है, एक फ्री वेबसाइट है जिसपे केवल करंट अफेयर और आंसर राइटिंग चलती है, एक वेबसाइट है जिसपे आपका कोर्स चलता है। दोनों के लिंक दिए हुए, इन दोनों के लिंक को उठाओ, डेमो लेक्चर्स को देखो, आराम से 1-2 दिन लगा के सारे सब्जेक्ट के डेमो देखो, नोट्स को देखो, आपको पता चलेगा एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई करना क्या होता है। क्लियर। तो इस तरीके से अपन लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक। तो ऐसे ही हर लेक्चर के साथ देखो, ये खुलेंगे आपके डेमो लेक्चर। पॉलिटी है, पॉलिटी के नोट्स हैं, नोट्स को देखो। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के नोट्स हैं, सबके नोट्स को देखो। नोट्स अभी डाउनलोड नहीं होंगे, डेमो वाले नोट्स डाउनलोड नहीं होते, इनको बस आप देख सकते हो। मैं हमारी वेबसाइट civilstepphimachal.com, जो मैंने कहा वर्किंग प्रोफेशनल्स है, ये इस वेबसाइट को दिन में यूज करें और डेली और करंट अफेयर रिवीजन, मंथली करंट अफेयर रिवीजन पे जोर देके रखना। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। ये डाउट बॉक्स है, हर लेक्चर के साथ आपका डाउट बॉक्स अटैच होता है। फंडामेंटल राइट पढ़ा है विशाल सर ने, नीचे ही फंडामेंटल राइट की आप डाउट पूछ सकते हैं। तो प्लान वे में तैयारी करो और पेपर को क्वालिफाई करो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करो, ठीक। उसमें एफिशिएंसी होगी, प्रोसेस बाउंड अप्रोच होगा, डिसिप्लिन होगा, यही चीजें चाहिए जिससे पेपर निकलता है, ठीक। अदरवाइज हैप-हैज़र्ड तैयारी करने में, तैयारी तो होगी, साल लग जाएंगे 4, रिजल्ट नहीं आएगा कुछ भी, ठीक। तो आपने क्या करना है, स्मार्ट पेन करना है। जैसे अगर आप हमारे एस्पिरेंट्स को देखोगे, हमारे टॉपर्स को देखोगे, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी वेरी यंग। तो ये पेपर है कि आप कम टाइम में निकाल सकते हो अगर आप स्मार्टली चलोगे, ठीक। यंग बच्चों को मोल्ड करना हमारे मुताबिक आसान होता है, क्योंकि उनके कोई पहले से ही प्री माइंडसेट नहीं बने होते। जो पुराने एस्पिरेंट होते हैं उनके बहुत ज्यादा इफ एंड बट्स होते हैं, वो नहीं मोल्ड हो पाते, वो एक ही लय से तैयारी करते हैं, इसलिए वो आज तक सिलेक्ट नहीं हुए। इस बात को हमेशा याद रखो कि यंग लोग मोल्ड हो जाएंगे, जो मोल्ड हो जाएगा उसका पेपर निकल जाएगा, जो रिजिड होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा अप्रोच में, वो फंसा रह जाएगा इस एग्जामिनेशन के। चलिए, ठीक है। और कोई इंक्वायरी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है और आप हमें कॉल कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।